हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज आपके लिए जो वीडियो है वह 8 फरवरी स्पेशल है, क्योंकि आपको यहाँ पे हम 19वां प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और 19 प्रैक्टिस सेट में सभी ऐसे क्वेश्चन आपके लिए कवर होंगे जो 8 फरवरी के लिए स्पेशल है। तो पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि ईवीएस में अगर आप 30 में 30 लाना चाहते हैं तो आप हमारी प्रैक्टिस सेट देखते रहें, और आप अगर केवल प्रैक्टिस सेट देखते रहेंगे तो आपके 30 में 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं सभी 3 साल के पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ लिया गया है। टॉप एमसीक्यू और विस्तार सहित सभी क्वेश्चनों का आपको यहाँ पे विस्तार मिलने वाला है। 101 आने की गारंटी रहेगी। रट लें सभी क्वेश्चन। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक 18 जो है प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, क्योंकि आज की क्लास जो है 8 फरवरी स्पेशल है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। आपके सीटेट में क्या पहेली नहीं आती है? आपको पता है? तो देखिए, ऐसी पहेली आपके सीटेट में पूछी जाती हैं और सभी क्वेश्चन यहाँ पे वो कवर किए गए हैं जो आपके सीटेट बार बार पूछता है। तो याद रख लें, आपके सामने पहेली है कि रंग सटेली पंजे गुलाबी, गुटरगू गुटरगू करता हूं, दिन भर शोर मचाता हूं, घरों में अपना घर बनाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं? आपको बताना है कौन है। गुटरगू गुटरगू कौन कहता है? किसके पंजे जो है गुलाबी होते हैं? रंग स्लेटी किसका होता है? और घरों में घर कौन बनाता है? क्या फाख्ता बनाता है? कोयल बनाती है? कबूतर बनाता है? या बसंत गौरी बनाती है? आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो आप जानते हैं दिन भर गुटरगू गुटरगू कौन कहता है? वो जो है कबूतर कहता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कबूतर। आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि हम डिटेल बताएंगे। हाँ, बिल्कुल कहा था हमने। आइए हम डिटेल देखते हैं। डिटेल आपकी यहाँ पे पूरी डिटेल मिलेगी। देखिए, उपर्युक्त पहेली के अनुसार इसका सही आंसर क्या था? कबूतर, जो गुटरगू गुटरगू की आवाज कहता है। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्य के घरों में ही अपने घोंसले को निर्माण करता है। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीटेट पूछ सकता है कि मनुष्य के घरों में कौन अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि कबूतर है। जबकि कोयल के बारे में देख लें, कोयल अपने घोंसलों का निर्माण ना करके यह कौओं के घोंसलों में अंडे देती है। जो ध्यान कर लेना है कि कोयल कभी भी घोंसलों का निर्माण नहीं करती है, यह कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है और कौआ इसके घोंसलों को अपने अंडे समझकर सेता रहता है। आगे है फाख्ता। इसके अलावा फाख्ता जो है झाड़ियों के बीच में अपने घोंसलों का निर्माण करता है। तो आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा और आपके 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इस प्रकार की वीडियो हमारी है और आप अगर ये देख लेते हैं तो आपका वहाँ पे एक भी नंबर कम होने वाला नहीं है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? बताना है इनका निकटतम संबंधी कौन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे। मनुष्य, गाय, भैंस और भेड़ का निकटतम संबंधी कौन है? मनुष्य हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, बकरी हो सकती है। तो आप जानते हैं कि गाय घास खाती है, भैंस भी घास खाती है, भेड़ भी घास खाती है और साथ में बकरी भी खाती है। तो इनका निकटतम संबंधी कौन होगा? डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी आंसर आपका राइट होगा। आइए हम देखते हैं व्याख्या। तो व्याख्या में आप यहाँ पे देखेंगे, पूरी व्याख्या देखेंगे। बकरी ऐसा दुधारू जानवर है जो गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी। यहाँ दूध के हिसाब से भी हम देख लें तो दुधारू में भी आ जाएगा, क्योंकि यह सभी पालतू जानवर हैं और इनकी समानता लगभग एक जैसी है। कृषि कार्य हेतु इनके गोबर का प्रयोग किया जाता है। इन सभी जानवरों के दुग्ध का उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करता है। इन सभी जानवरों का भोजन लगभग एक समान है। इस प्रकार ये क्या है? निकटतम संबंधी हो गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका फैलाव मतलब छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है सूरजमुखी का, या ओक का, या आम का, या नारियल का। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका होने वाला है आम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम डिटेल देखते हैं। डिटेल में आपको यहाँ पे मिलेगा
कि आम का फैलाव या छतराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। आम का बीज जानवरों के फर पर पड़ते हैं और जो है अपने मूल पौधे से दूर विभिन्न स्थानों पर ले जाए जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखें खजूर, समुद्री अंगूर, आम, टमाटर ऐसे पौधे हैं जिनके बीज जानवरों द्वारा बिखरे हुए होते हैं और हवा से भी फैलते रहते हैं। तो आपको इसका आंसर मिल गया है कौन सा? आम। ये आपका सीटेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीटेट में रिपीट होते हैं और रिपीट के साथ में अगर रिपीट नहीं भी हो रहे हैं तो हम आपके लिए जो है पूरी व्याख्या लाए हैं। व्याख्या से आपको अवश्य ही क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीटेट का सिलेबस सीमित है और कहीं ना कहीं वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा कर सीटेट पूछता है और व्यक्तियों को कन्फ्यूज करता है। यही कारण है कि इसमें सबसे कम बच्चे जो है आजकल पास हो रहे हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। बताना है ऐसा कौन सा है जो अपनी मादा को बहुत दूर से पहचान लेता है। किससे? उसकी गंध से। ऑप्शन है बाज, रेशम कीट, मच्छर या तितली। तो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? अपनी गंध से कौन कई किलोमीटर से पहचान लेता है? वो है रेशम कीट। राइट आंसर आपका हो जाएगा रेशम कीट। आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या आपके यहाँ पे सामने रहेगी। रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। मादा रेशम कीट अंडे देती है, इससे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। तो इनके 2-3 नाम हैं, आप याद कर लें कौन कौन। कैटरपिलर भी है, इल्ली भी है और रेशम कीट भी कहलाते हैं। ए आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं तो क्या होते हैं जी? प्यूपा या कोशित कहलाते हैं। याद रख लेना है, कैटरपिलर से क्या बन जाते हैं? जे प्यूपा या कोशित कहलाने लगते हैं, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेते हैं। यह जाल उसे अपने स्थान से बने रहने में सहायता करता है। रेशम प्राप्त करने के लिए शहतूत के पेड़ों पर रेशम कीट को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको जो है रेशम कीट के बारे में यहाँ पे फुल डिटेल जो है मिल गई है। आप पूरी डिटेल ध्यान से देख लें तो आपको यहाँ से रेशम कीट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे सामने क्वेश्चन होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युग्म मतलब जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख पाते हैं। हमें बताना है कि हमसे 4 गुना अधिक दूरी से कौन स्पष्ट देख पाता है, जी आपको बताना है। ऑप्शन है कबूतर और तोता, बिल्कुल नहीं है। कबूतर और तोता की दृष्टि इतनी पक्की नहीं है। कुआ और कोयल ये भी नहीं है। गिद्ध और फाख्ता और चील और बाज। तो गिद्ध तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन गिद्ध क्या हमसे 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है स्पष्ट? राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा चील और बाज। चील और बाज जो है हमसे 4 गुना जो है अधिक दूरी से स्पष्ट देख पाते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। याद कर लें आप लोग, ऐसे सभी क्वेश्चन हैं जो आपको फरवरी में देखने को मिलेंगे। इसकी व्याख्या हम अगर देखें तो हमसे कहा गया है कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों में चील और बाज ऐसे पक्षी हैं जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ दृष्टि है और ए हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख पाते हैं। आगे देखें, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को हाल ही में देश का सबसे श्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। ये भी आपके लिए जानकारी मुश्त हो गई है। आइए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए एक और आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ें इसको। कहा गया है कि नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है। क्या करता है? बहुत सुंदर
बुनावट वाले जो है घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? आपको बताना है कि एक जो नर होता है वो बहुत सारे घोंसले बनाता है। यहाँ पे अगला एक और क्वेश्चन था, आपने पढ़ा है कि घोंसले, यहाँ पर केवल एक नर है, वहाँ पर कितने नर थे? बहुत सारे घोंसलों में से एक चुनता था, लेकिन यहाँ पर एक नर है, वही बहुत सारे घोंसले बनाता है। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन आपको समझना है कि बात किसकी हो रही है। बात हो रही है कि नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा उनमें से सबसे बढ़िया को चुनती है। ऑप्शन है बया, जिसको हम जुलाहा चिड़िया भी कहते हैं, फाख्ता, दार्जिलिंग चिड़िया, दैजन चिड़िया या शक्कर खुरा। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, जुलाहा चिड़िया बया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब बया के बारे में पूरी आपको डिटेल यहाँ पे दिखा दें। पूरी डिटेल हम देखेंगे, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन बया के बारे में आए या जुलाहा के बारे में आए तो आप वहाँ पे गलत नहीं करें। आइए देखते हैं, हम इसकी पूरी डिटेल देखेंगे। डिटेल आपके सामने है। कैसा पक्षी है? हल्के पीले रंग का बया या बुनकर प्रजाति का यह नन्हा सा पक्षी घास के छोटे छोटे तिनकों और पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह लटकता हुआ बेहद ही खूबसूरत घोंसले का निर्माण करता है। आपको यहाँ पे बात समझ लेनी है, किससे? घास के छोटे छोटे तिनकों से पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह बनाता है। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रजाति का है? बुनकर प्रजाति का हो जाएगा आगे। इसलिए इसे बुनकर पक्षी या इंजीनियर पक्षी भी कहा जाता है। नाम इसका बुनकर पक्षी भी है और इंजीनियरिंग पक्षी भी है। याद रख लें, बया प्रजाति के पक्षी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई है, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कहाँ पर मिलते हैं? उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। यह अपना घोंसला अधिकतर नहर, नदी, नालों के किनारों के आसपास पाई जाने वाली कटीली झाड़ियों और पेड़ों पर तैयार करते हैं। बया प्रजाति में आसियाना नर पक्षी के द्वारा घोंसला तैयार किया जाता है और मादा बया इसका निरीक्षण कर इसे पसंद करती है। यदि यह घोंसला उसे पसंद नहीं आता है तो नर पक्षी के द्वारा फिर से नए घोंसले का निर्माण करना होता है। बया अपना घोंसला इस तरह से तैयार करती है जिससे कि वह अपने अंडों को जो है परभक्षियों और मौसमी प्रभावों से सुरक्षित रख सके। तो पूरी जानकारी आपने यहाँ पे बया के बारे में देख ली है। ऐसे क्वेश्चन आप अगर करेंगे और पूरी क्लास देखेंगे तो आपका वहाँ पे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो वीडियो ध्यान से देखते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब आप करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। बात हो रही है सांपों की। सांपों से ही क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सांपों की भी टेंशन खत्म कर लेनी है। आइए देखते हैं सांपों के बारे में क्या है। सांपों के बारे में है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। क्या बात सत्य है? बिल्कुल राइट बात है। हमारे देश में 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा है नाग या कोबरा जहरीले सांपों का एक जो है प्रकार है। नाग की बात हो रही है, सही बात है। तीसरा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। बात यहाँ पे गलत होती है। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत नहीं होते हैं। बात यहाँ पे आपकी गलत हो गई है। अगला है हमारा कि सांपों के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बिल्कुल राइट हो गया है। पहला भी राइट है हमारा, दूसरा बी भी राइट है और डी भी राइट है। ए बी डी हमारे राइट हो गए हैं। आइए हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पे ए बी डी किसका है? आप देख रहे हैं, हाँ यहाँ पे डी वाले में ए बी डी है। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो सांपों के बारे में आपने जानकारी देख ली। अब इसका हम विस्तार देखते हैं। सांपों के बारे में हम पूरा विस्तार यहाँ पर देखेंगे। देखिए, भारत में लगभग 250 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं।
हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। याद रख लेना है कितने प्रकार के, 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये नांग, कुरेत, दुवैया और अफाई। कौन कौन है? नांग है, करेत है, दुबैया है, अफाई है। नांग जिसको हम कोबरा कहते हैं, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। नांग के जो है सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, 4 नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उससे शरीर में चला जाता है। तो आप समझ गए हैं कि कितनी प्रजातियां होती हैं? 250 प्रजातियां होती हैं, लेकिन 4 जो है जहरीले सांप होते हैं। और सांप के काटने की दवाई उसी के जहर से जो है बनाई जाती है। और 2 खोखले यहाँ पे दांत होते हैं। तो सांपों के बारे में आपने पूरी जानकारी देख ली है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखते हैं? केवल लाल रंग में देखते हैं, या हर रंग में देखते, या केवल काला और सफ़ेद ही देख पाते हैं? राइट आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। जो रात में जागते हैं जानवर वो हर चीज़ को कैसा देखते हैं? काला और सफ़ेद देखते हैं। जैसे हम कहें उल्लू, तो उल्लू हर चीज़ को कैसा देखता है? काला और सफ़ेद ही देखता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। आपको बार बार क्वेश्चन याद रखना है कि रात में जो जानवर जागते हैं वो हर चीज़ को कैसे कलर में देखते हैं? हर चीज़ को जो है वो काले और सफ़ेद में देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बात यहाँ पे अब मधुमक्खी पालन की होगी। तो मधुमक्खी पालन के आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। पूरा जो है उनका टॉपिक एक ही क्वेश्चन में खत्म हो जाता है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं कि आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको 4 तो ऑप्शन में ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर हम डिटेल भी उसकी लाती हैं कि जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पूरा टॉपिक खत्म हो रहा है। आइए देखते हैं मधुमक्खी पालन। तो पहला आपका ऑप्शन है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? जनवरी से मार्च होता है। बिल्कुल गलत बात हो गई है, ये कोई भी बात नहीं हुई। आगे, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। बिल्कुल राइट बात है, लीची के फूल जो है मधुमक्खियों को लुभाते हैं। बिहार में मधुमक्खी पालन होता है, वहाँ पर समय क्या होता है? ये हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में। अगला है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल राइट बात है। दूसरा भी राइट हो गया है, तीसरा भी राइट हो गया है। चौथा देखें, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ये भी बिल्कुल राइट बात है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसमें से देखें दूसरा, तीसरा, चौथा किसमें है? तो हम देखेंगे यहाँ पे, हाँ, सी वाला जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में आप देख रहे हैं दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे कहा गया है। सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम डिटेल देखते हैं मधुमक्खी के बारे में। यहाँ पे आपको डिटेल में भी बता दिया है कि यही जो है डिटेल है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, कौन है? कबूतरबाज, तोता। बिल्कुल गलत बात हो गई है। फाख्ता, कौआ, मोर, गलत बात। कौआ तो है ही नहीं। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे चीलबाज और गिद्ध। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा। याद रख लें, हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक कौन देख सकता है? चीलबाज और गिद्ध। इससे पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपका राइट आंसर बी यहाँ पे हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहा गया है हमारी तुलना में अधिक मतलब 4 गुना दूरी तक देखने वाले कौन है? चीलबाज और गिद्ध हैं। यहाँ पे देखें चील, तो इनमें काली चील, बैंबनी, खीरी चील, ऑलबिल्ड चील आदि यह लगभग 2 फुट लंबी चोंच चिड़ियाएँ हैं। बाज यह शिकारी पक्षी है। तो इसके बारे में ही आपने थोड़ा सी जानकारी देख ली है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित पक्षियों में काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? राइट आंसर आप जानते हैं, उल्लू।
270 डिग्री तक जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। और यह रात में जागता है, निशाचर पक्षी है। यह केवल हर चीज को कैसा देखता है? ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, काला और सफेद दिखता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पे उल्लू राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए उल्लू के बारे में देख लें। हम बता चुके हैं यह पक्षी विचित्र पक्षी है जिसमें रात में दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में देता है लेकिन उतना स्पष्ट नहीं। रात में वो क्या है? कान, रात में उसके कान बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 270 तक पीछे घुमा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है? अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका हाथियों के बारे में रहेगा। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन का कौन सा सही है? आंसर आपको सही बताना है। पहला, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। दूसरा है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। हाथी दिन में 3, 4, 8, 10 घंटे सोता है। हाथी अपनी अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। राइट आंसर क्या होगा? बहुत आराम नहीं करता है, 8 से 10 घंटे नहीं सोता है। और राइट क्या होगा? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। बात यहाँ पे राइट हो गई है। पहला जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? सभी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सीटेट जिनको बार बार पूछता है। ऐसा एक भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं होगा जो सीटेट में पूछा गया नहीं है या जहां से क्वेश्चन आपको फरवरी में देखने को नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन वही कवर किए गए हैं जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। इसलिए आप वीडियो पूरा ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए देखते हैं, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों बैठता है? ऑप्शन है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध हो गया है। राइट आंसर आपका हो गया है कि बगुला और भैंस में कैसा संबंध है? सहजीवी का संबंध है। और सभी आंसर आपके गलत हो जाएंगे। आपको याद रख लेना है, बगुला और भैंस में कैसा संबंध है? सहजीवी का संबंध हो जाएगा। राइट आंसर ये यहाँ पे होगा। आइए इसकी हम डिटेल देखते हैं। तो डिटेल आपके यहाँ पे सामने रहेगी। डिटेल आपके सामने है कि बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध है, इसलिए बगुला भैंस पर बैठता है। और सहजीवी का मतलब होता है किसी एक जीव का दूसरे जीव पर आश्रित होना, आंशिक रूप से अपने जीवन का निर्वाहन करने के लिए। तो कोई एक जीव सहजीवी क्या है? सहजीवी है किसी एक जीव का दूसरे जीव पर आश्रित होना और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। मतलब बगले जो हैं भैंस पर बैठते हैं और भैंस में जो जुआ पाए जाते हैं वो उनको खाते हैं। लाभ दोनों का है, भैंस से जुआ हट रहा है और बगुला जो है अपना पेट भर रहा है। यह क्या है? सहजीवी संबंध हो गया है। आइए आगे हम देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। राइट आंसर आपको बताना है, बाघ, गिद्ध, रेशम का कीट या कुत्ता। तो कौन हो सकता है? राइट आंसर आपका होगा बाघ। ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं बाघ के बारे में। तो बाघ के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी कि बाघ में सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेने वाला जानवर है। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। तो आज के वीडियो में आपने देखे कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, क्योंकि सभी वीडियो विस्तार सहित और ऐसे बनाए गए हैं जहां से आपको सीटेट में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। सीटेट में क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। अब सभी वीडियो जो है प्ले लिस्ट में जाकर ध्यान से देख लें। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।